तो हेलो बच्चों, ये आपका 8वीं इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है बेसलाइन का। इसमें ओरल का कुछ सेक्शन दिया गया है जो आपको टीचर पूछेंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चंस पेपर है। ये इंग्लिश का ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो ये मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। अभी इसमें दिया है राइट द नंबर इन फिगर, यानी कि आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि आपको नंबर में अरेंज करना है। जैसे 27 लैक्स है तो यहाँ पे लिखा है 27,53,759। फिर अगला बोला एक्सपांडिंग फॉर्म में है तो यहाँ पे यूनिट टेंस करके एक्सपांड कर लेना। प्लेस वैल्यू लिखना है 9 का, तो 9 का प्लेस वैल्यू है, बाकी सबको 0 लिखना है। फिर ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले कुछ क्वेश्चन थोड़ा अलग से दिए हुए, जैसे कि यहाँ पे बोला है 43,000 टिकट्स है, उसके अंदर से सोल्ड हुए हैं और 57 अगले दिन सोल्ड हुए, तो दोनों को ऐड करना है। आपको टोटल टिकट कितना सोल्ड हुआ बताना है। फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन बोला है कि एक टैंकर में से 12,35,916 वाटर उसके अंदर कैपेसिटी, उसमें से इतना यूज़ कर लिया, तो कितना बचा है, तो इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करके यहाँ पे आंसर निकालना है। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 2416 का मल्टीप्लाई 732 में, और डिवाइड करना है फिर यहाँ पे 14 से 32,760 को। तो अच्छे से देख के कर लीजिएगा। फिर आपका 10वें लेसन का क्वेश्चन है एक कि 5m का पावर 4 है, उससे डिवाइड करना है -25 पावर 8 को m के। तो 5 का टेबल 5 5 ज़ा 25, तो ये हो गया। और यहाँ पे m 4 है, इधर 8 है, तो 4 में से ये माइनस करेंगे 8 में से, तो यहाँ पे 4 बचेगा, ये हो गया। फिर ये 2 डिजिट का है, तो थोड़ा इसको भी अच्छे से ध्यान से देख लीजिए प्रॉपर, इसको किस तरह से है ये, ठीक है। तो ये फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया आपको, ये आपका 16 लेसन का क्वेश्चन है कि रेडियस दिया हुआ है और कॉर्ड दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे पाइथागोरस लगा के क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना रहेगा। फिर देखते हैं अगला बी वाला क्वेश्चन क्या दिया है। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन भी सेम, इधर भी वही दिया गया है, उसी लेसन का है। बस आपको यहाँ पे कौन किसके कॉन्ग्रेंट है वो लिख देना है। जैसे AC के सामने है BD है तो इक्वल है, AD के सामने CB, तो ये इक्वल हो गया। फिर यहाँ पे फार्मूला क्या रहेगा वो लिखना है, यहाँ पे नंबर लिखना है, आपको फार्मूला नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ 2 डायगोनल, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन 3 लिखेंगे। फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस किसका, सम ऑफ पैरेलल साइड का, तो वो है। फिर एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई r का स्क्वायर, तो यहाँ पे r का स्क्वायर लिख दिया। फिर यहाँ पे बोला है कि एक y 2y + 7 = 9 है, तो y का कौन सा वैल्यू मैं पुट करूँगा कि 9 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो उसने बोला इनकरेक्ट कौन सा, मतलब गलत कौन सा है वो पूछा है। तो गलत कौन सा है, अगर मैंने y का वैल्यू 8 पुट कर दिया तो 9 आने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अभी 8 देखते क्या है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है प्रिंस के बारे में 3 टाइम्स है। चेयर का प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, प्राइस का चेयर जो है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला करेंगे कि ₹X मानेंगे, फिर उसका ट्रिपल कर देंगे, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो भी इतना हुआ। फिर इसको इस तरह से सॉल्व करके निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे कुछ दिया गया तो सिस्टर एज है, उसका माइनस करके निकालेंगे। यहाँ पे दिया गया लेट, मेरा उम्र X है, मेरे सिस्टर का कम है, डिफरेंस मतलब माइनस किया तो X में से, तो सिस्टर का एज हो गया, ये हो गया पहला। फिर बोला फाइंड देन द प्रेजेंट एज, तो ये बाद में होगा क्योंकि इधर से एरो इधर आ रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब दोनों का सम, यानी कि दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 16। तो X मेरा था, ठीक है, ये थोड़ा प्रॉपर X निकालिएगा, 4 की तरह दिख रहा है मेरा। तो X में से और X + 4 को ऐड किया तो 16 आ रहा है। तो अब दोनों को ऐड किया तो इसका इसके साथ 2x, इसका इसके साथ 4 आ गया, ठीक है। तो अभी ये हो गया 2x और ये हो गया, ऐड किया तो 1 और 2, ये हो गया 4, इधर प्लस में, इधर माइनस था, आपका डिफरेंस था तो ये माइनस में आएगा। तो माइनस से उधर गया, प्लस हो गया 20 को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो 10 ईयर आ रहा है, तो उसका प्रेजेंट ईयर जो उसमें से माइनस कर देंगे। फिर आपके 13 लेसन का क्वेश्चन है, तो 13 लेसन का ही आपको देख लीजिए कौन किसके इक्वल है, बस आपको लिख के देना है, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे भी 13 लेसन का क्वेश्चन है सेम, कौन किसके कॉन्ग्रेंट आपको लिखना है। जैसे ये एंगल इसके कॉन्ग्रेंट है A C के, D है B के और P खुद P के है। फिर साइड AD
इक्वल है BC के, वो लिख देना है आपको। फिर यहाँ पे प्रॉपर ये नंबर वाला है, आपको काउंटिंग करके लास्ट लेसन का इसमें से प्रॉपर फ्रीक्वेंसी भरना है। ये नंबर काउंट करके ये ऑलरेडी दिया है, तो इसका इसमें से मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है। और फिर ये मीन का फार्मूला लगा के आपको सिग्मा FI XI का फार्मूला नंबर ऑफ n, ये आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो इधर वैल्यू मिलेगा। और इस सब का टोटल करके आपको यहाँ पे लिखना है और उसी को डिवाइड करके यहाँ पे पुट करना है। फिर इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, प्रिंसिपल दिया है, नंबर ऑफ़ ईयर दिया है और रेट दिया है 10% का 3 साल के लिए पैसा दे रहे हैं। तो प्रिंसिपल फाइंड करना है आपको, यानी कि अमाउंट दिया हुआ है, ए का वैल्यू, तो ए के साइड जो फार्मूला है उसमें पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। थोड़ा हैंड राइटिंग इस बार गरा थोड़ा ये हो गया, थोड़ा आप अच्छे से समझ लेना घर पे लिख के। फिर अगला सेम वही है, प्रिंसिपल है, यहाँ पे 2 साल के लिए दिया गया है और अगले 2 साल में कितना हो जाएगा तो वो ये फार्मूला लगा के निकलेगा। फिर यहाँ पे क्यूबॉइड है आपका, लेंथ और ब्रेथ दिया है, ये लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया और ये हाइट दिया हुआ है। तो फार्मूला लगेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ प्लस हाइट और लेंथ प्लस हाइट। 2 ऐसे ही लिखा, इसका वैल्यू था डायरेक्ट मैंने अभी पुट किया है, मल्टीप्लाई करके पहले से रखा था। इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि L और B, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 1200। फिर B और H, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 750 आएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। अब सबका ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से इतना आंसर आ गया। तो ये अच्छे से घर पे करिए। फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट पेज। तो यहाँ पे दिया गया वॉल्यूम सिलेंडर का आपको निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए बेस और हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं। वॉल्यूम दिया है, बेस नहीं दिया, 11 इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, यानी कि 140 को डिवाइड करेंगे 11 से तो 40 आंसर मिलेगा, यानी कि बेस हो गया। अब ये ग्राफ देख के आपको यहाँ पे आंसर देना है, तो ये प्रॉपर देखिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो जल्दी आएगा।